थॉट एंड स्पीड ऑफ थॉट तो बहुत है, फिर उस मेडिटेशन का मूल्य क्या रह गया। मैं जब बोल रहा हूँ कि अपने को टाइम दो, अपने को समय दो, बहुत दे दिया संसार को, लेकिन वो अपने को टाइम देने के नाम पे वो अपने ही साथ धोखा कर रहे हो। यानी मैं बोला कि भाई मैं कितना सुबह उठता हूँ, प्रातः जागरण का साधना कितना है, और मेरा स्वास्थ्य शरीर, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, मैं अगर खुद कॉन्स्टिपेटेड हूँ फिर बाकियों को क्या करना है। तो मैं अगर एक छोटा सा प्रॉब्लम, मेरा कॉन्स्टिपेशन मैं ठीक नहीं कर पाया, तो मैं अपने को टाइम देना हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा, मैं अगर स्वयं स्वावलंबी नहीं हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हूँ, मैं अभी भी कहीं नौकर या नौकरी या चाकरी या किसी का दान का खाने का सोच रहा हूँ, तो लाइफ तो खतरा हो गया ना। और बार बार बोला हूँ, जो लोग पंचम बृहस्पति वाले होते हैं, भूल से भी किसी का दान दक्षिणा खैरात, किसी का जो क्या बोलते हैं लंगर पे खाना, वो बृहस्पति उन्हें बहुत दंड देता है। तो वो व्यवस्था करना कि मैं अपने जीवन पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्यगत, आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं, तो इन सारे डायमेंशन पे मैं खुद को कितना बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, या मैं खुद को समय देने के नाम पे खुद से ही धोखा दे रही या ठग रहा हूँ अपने को। और जब मैं मुझे धोखा दे दूँ, मेरे को बाहर वाला कोई धोखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत धोखा खाया और 4-5 धोखा खा लेंगे, लेकिन मैं मेरा ही टांग काटने वाला हूँ तो खत्म काम। और ठीक ऐसा ही है कि मेरे को उस ज्ञान के लिए जिज्ञासा कितना है, क्योंकि ये जो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट का बात है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा उसके प्रति इच्छा कितना है, हाउ मच आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस, और वो इंटरेस्ट को जगाना। किसी के भाषण से तो नहीं जगेगा, मैं लाख बार बोल दूं तो नहीं जगेगा। और तुम अगर मेरे पास आए हो या कल कहीं भी जाते हो, ये फैक्ट को बहुत जोर से पकड़ना कि अब इस दशा में, इस स्थिति में, उस ज्ञान के लिए, उस साधना के लिए मेरे अंदर कितना अर्घ है, भूख है, इच्छा है। अच्छा, इच्छा होने से नहीं होगा, उसके लिए रिक्तता कितना है, एम्प्टी प्लेस कितना है, वैकेंट कितना है। जैसे ये बोतल है, आप बोला मेरे को पानी चाहिए, और पहले से गंदा पानी यहाँ भर के आ रहे हो, रेलवे स्टेशन का पानी भर के आए हो, और मेरे को घर में आके बोल रहे हो गुरुजी गंगा जल दीजिए। मैं गंगा जल दे भी दूं, क्या होने वाला है? गिरेगा नीचे, अंदर नहीं जाएगा। मेरा गंगा जल के लिए तुम्हारा ये जो रोड का जल है, इसे पहले ड्रेन करना पड़ेगा, तब यहाँ पर अच्छा जल ढाला जा सकता है। ठीक है, ये लाइफ का सबसे टॉप सीक्रेट विषय है। ब्रूस का फिल्म पे ये बहुत इम्पोर्टेंट सीन दिखाया गया कि एक ग्लास में लेके वो ब्रूस को जब ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि पहले अपने को वैकेंट करो, अपने को शुद्धि करो, शरीर शुद्धि करो, मन का शुद्धि करो, बुद्धि का शुद्धि करो, चेतना और प्राण शक्ति का शुद्धि करो। शुद्धि करो माने क्या? निकाल के कुछ फेंक दोगे क्या? कोई है चेतना ऐसा उठाया और फेंक दिया? मन, प्राण और इसके सराउंडिंग पे काम करने वाला वो कॉन्शियसनेस, इनका संबंध अगर सही ट्रायंगल पे आ जाए, शुद्धता से आ जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कलुष और कलमस पड़े हुए हैं, उनका शुद्धि करना। और आध्यात्मिक जगत के लिए फिर एक बार कह रहा हूँ, 10 शुद्धि मिनिमम, जो 10 शुद्धि है, षड क्रिया,
पंचकर्मा, दशकर्मा, कहीं भी जाओ, ये लाइफ का टारगेट बनाओ कि मुझे एट एनी कॉस्ट हर 6 महीना 1 साल में एक बार करना है। फिर देखो, जो जिस महान लक्ष्य के लिए घूम रहे हो वो प्राप्ति करना बड़ा सहज है। क्योंकि चित्त शुद्धि के मार्ग पे जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, वो किसी मार्ग पे, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान जो मार्ग में जाए, जब ये शुद्धिकरण का इफेक्ट करता है ना, तो 50% ठीक हो जाता है, 50% तो अचीव कर लेते हैं। ये कैसे कह रहा हूँ, देखो, एक एनिमा नाम सुने हो? एनिमा क्या है? वो एनीमिया। एनीमा एक पॉट होता है जिसको पानी भर के पेट के अंदर एनस के माध्यम से, मलद्वार के माध्यम से अंदर दिया जाता है। 1.5 लीटर और 1/2 लीटर बॉडी कैपेसिटी के अनुसार गुनगुने नींबू पानी के साथ, और वो पेट के अंदर जाता है। मेरे यहाँ जो भी आता है मैं सबको एनिमा कराता था, लेकिन नहीं कराया। उसमें क्या होगा, 5-10 मिनट उस पानी को पेट में रखोगे, उसके बाद पोटी करने चले जाओगे, पेट साफ। तुम कॉन्स्टिपेटेड थे कल तक, वो जो अमिताभ बच्चन वाला कॉन्स्टिपेशन फिल्म देख लेना, वो बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है। तो मैं विगत 32 साल की ज़िंदगी में नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद की ज़िंदगी में लाइफ का 100 में से 70 रोगी और रोग बिना कोई मेडिसिन दिए, बाय गॉड, नो सिंगल मेडिसिन, ओनली सफाई, शुद्धिकरण, शरीर का मॉर्मेट को निकालना, यानी एनिमा या कुंजल या शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन भी एक ऐसा पद्धति है, नेट में देख लेना, मेरा चैनल पे शंख प्रक्षालन समझ जाओगे। केवल सफाई करके ही आधा समस्या कर दे, समाधान हो गया। बड़े से बड़े रोग जिस रोग के लिए वो वेलोर से रिटर्न आया, जिस रोग के लिए वो एम्स से रिटर्न आया, जिस रोग के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब में फेल हो गया, विश्वास नहीं करोगे, केवल पेट सफाई, एनिमा, उसका कॉन्स्टिपेशन को ठीक करके, उसको पोटी करा के, हगा के, शंख प्रक्षालन से हगाया, एनिमा दे के हगाया, गोमूत्र से उसको, और जो कुछ जुलाब टाइप है उसमें हगाया, खाली पेट साफ कर दिया, ठीक। एक व्यक्ति आया था बाएं कंधे पे, यहाँ सबसे, मेरा जो यहाँ से सीख लो, बाएं कंधा का यहाँ एक पिन पॉइंट पेन पे होता था। कितना साल से? बोला 24 साल से। और उस पेन के लिए वो कोई बाकी नहीं रखा था, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जंतर, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, जो जहाँ जो बोल दे, ये तेल वो तेल। मेरे पास आया, देखा ऊपर से नीचे। अच्छा, मैं किसी को बहुत ज़्यादा पहला दृष्टि में एनालिसिस नहीं करता कि अंदर जाके घुसो और पूरा स्टडी करो और उसके बाद ट्रीटमेंट करो, नहीं। पहले छोटे छोटे में काम करता हूँ और देखा, ठीक है। लेकिन एक तो अंदर से होता है ना, एक ही रात में ठीक हो जाएगा। बोला क्या डॉक्टर साहब पागल हो गए हो, 24 साल से भोग रहा हूँ, तो एक दिन में ठीक कर देगा। मुझे पता नहीं, मेरे को तो फील हुआ कि एक ही रात में ठीक हो जाएगा। मैं बोला इसी, तुम्हारा यही डेस्टिनेशन था, मेरे पास तुम्हारा बीमारी का आखिरी समाधान, और मैं लिख देता हूँ। पता नहीं, मैं उसका कोई कुंडली नहीं देखा, उसका बस खाली उसका फेस रीडिंग हो गया और मेरे दिमाग में आ गया कि इसका यही ठीक होने वाला। और वो मेरा जो था, बोले एक ठो एनिमा दे रहे और एक ठो माटी पट्टी दे दे, ओके। और आज करीबन 4.5 साल हुआ, कभी उसका हाथ दर्द के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना हुआ नहीं, ठीक। क्या किया, बस एक एनिमा दे दिया और मट्टी पट्टी दे दिया। लाइफ का हर आदमी का एक दौड़ होता है,
दौड़ते दौड़ते आखिरी वहाँ पहुँचता है जहाँ उसका लास्ट डेस्टिनेशन है। तो उसको डेस्टिनेशन मिल गया, फिर और उसको कहीं जाना नहीं होता। और उस हर डेस्टिनेशन पे एक ही बात रहता है, वो क्या? जैसे जैसे टॉप पे जाओगे वैसे वैसे सब कुछ फेंकोगे। हिमालय एवरेस्ट वरेस्ट जो चढ़ते हैं ना, नीचे जब जाते हैं कैंप के लिए, इतना बोझा, पीछे गाड़ी, ट्रेकर, फास्ट कैंप में सब रहता है, टेंट, खाना पीना, जड़ी बूटी, मेडिसिन, तो ऐसे चढ़ने वाला सब रहता है, मतलब वो घर से भी ज़्यादा सामान। लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं वो धीरे धीरे उनका लोड घटाते जाते हैं। फिर वो थर्ड कैंप, फोर्थ कैंप में जब जाते हैं तो बस जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं। कुछ खाने के लिए ऑक्सीजन, स्यूटर, मांस, रस्सी। जब टॉप में पहुंचते ना तो सब कुछ फेंकाना पड़ता है, अकेले जाना होता है। और कुछ लिया, पूरा टॉप में तो छोटा से छोटा चीज़ भी बहुत वजन लगता है, तो उतना सब जब तक नहीं फेंकोगे तब तक नहीं पहुंचोगे। और उसी को बोलते हैं कि प्याज और लहसुन, वो सब ऐसे ऐसे खोलोगे 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 खोलोगे, आखिर में देखोगे कुछ नहीं, और वही शून्य ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए फोकस योर सेल्फ ओनली, द ओनली वन सब्जेक्ट, सेल्फ डेवलपमेंट, एंड द मोटो इज वन, मध्यस्थ मार्ग, समता में रहना, प्रज्ञा में रहना, ना राग करना ना द्वेष करना। और एक ही सूत्र तुम्हें आज आखिरी देना चाहूँगा। योगी मीन्स, सांख्य मीन्स, आध्यात्म मीन्स शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानपमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट केन केन। At all condition, every tension, you must be in संतुष्ट। और इसलिए कहा गया संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। शीतोष्णु, शीत हो या उष्ण हो, कैसे रहना है? शीतोष्णु सुख दुखेषु तथा मान अपमान, मान मिले या अपमान, कैसा रहना? कैसा रहना? संतुष्ट, संतुष्ट। शीतोष्णु सुख दुखेषु, सुख हो आया या दुख आए, कैसा रहना? शीतोष्णु सुख दुखेषु तथा मानपमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। तुल्य निंदा माने कंपैरिजन या निंदा, तुल्य निंदा, स्तुतिर्मौनी, कोई तुम्हारा स्तुति गान करे, देखो तुम कितना महान, कितना बढ़िया, भगवान तुम देव स्वरूप, सामने और पीछे जाके क्या है, इसको अच्छा से ब्लैकमेल करो, अच्छा से ठको, इसे आधा संपत्ति लो, आधा धन लो, उसका कैसे रुपया मिले, क्या पॉलिटिक्स करेंगे, क्या क्या कूटनीति करेंगे, क्या टर्चर करेंगे, कैसे इसके पॉकेट से पैसा निकालना है। मतलब सिंह यादव, कुछ भी हो जाए आपको कैसे रहना है? संतुष्ट। ये मुंह में बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल जब ऐसे सिचुएशन लाइफ में आता है तो अच्छे अच्छों का छक्का छूटता है, वो रिएक्शन कर जाता है। तो शांत रहना, साइलेंस रहना, लेकिन ये मुंह से भाषण से नहीं होगा। शायद मैं कल से थोड़ा बाहर चले जाऊं, तुम्हारे जाने का टाइम में शायद मैं नहीं रहूँगा, तो तुम्हारे लिए कुछ एडवाइस। एक, विपासना ट्रेनिंग नेट से ढूंढ के कम से कम तुम्हारा जितना मैं स्टडी किया हूँ 10 विपासना ट्रेनिंग मिनिमम जाओ। नेट पे क्या, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है, कलकत्ता में भी 2-2 सेंटर, 3-3 सेंटर है, हाँ, और वो दिल्ली कुरुक्षेत्र उधर भी है, आसपास है, एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं, नेट में मार लोगे बहुत सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। तो विपासना मस्ट तुम जैसे आदमी के लिए। और मैं बता देता हूँ, ये दशा पार हो जाए
फिर तुम्हें विपස්සना की ओर नहीं लेगा या तुम्हारी ज़िंदगी पे नहीं मिलेगा। लिख लो, शुक्र महादशा इन किया और तुम उस समय इन आज जो इतना कीन इंटरेस्ट में हो उस समय उतना नहीं रह पाओगे। उस समय माँ का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद ज़रूरत होगा। अगर उनका आशीर्वाद है आध्यात्म क्षेत्र पे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि तुम्हारा कुंडली को तन तन करके रीड किया हूँ। ठीक है, और अगर मेरा पर्सनल डायरी भी देख लोगे कि कब जाओगे वो भी लिख दिया था। हाँ, नहीं बोलता हूँ अलग बात है। कुछ बात हमें गुप्त रखना पड़ता है क्योंकि ज्योतिषी हिसाब में गुरु बोलते हैं कि ये बात डिस्क्लोज एट एनी कॉस्ट नहीं करना। जानते हुए भी कुछ ऐसा बात है कि अगर वो ग्रह वहाँ बैठा है और उसके पीछे और कोई भी प्लैनेट नहीं है तो ऐसा कुंडली में उनका ज़्यादा उम्र नहीं रहता है, फट से मर जाता है, अपमृत्यु होने का चांस रहता है। लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते देखने के बावजूद, क्योंकि उसका दंड हमें लगेगा और जिस समय इसको डिस्क्लोज करेंगे उसके बाद हमारा फटेगा। तो वो वेरी टॉप सीक्रेट, कुछ हर ज्योतिषियों के पास उनके गुरु से मिलता हुआ कुछ टॉप सीक्रेट होता है और दूसरा हमारे लाइफ का प्रैक्टिस का कुछ टॉप सीक्रेट रहता है। वो सहजता से तो किसी को नहीं दे सकते, दे नहीं सकते। क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम हर ज्योतिषी के पास एक लाइफ का कुछ प्रैक्टिकल गुड एंड बैड अनुभव रहता है जिससे उन चीज़ों को सीखा है, हरा है, मार खाया है, उसको पीड़ा मिला है। और पीड़ा का ज्ञान आनंद का ज्ञान से 1000 गुना स्ट्रांग रहता है। वही है तुम्हारा जिंदगी का कमाई, जो तुम पीड़ा से कमाए हो, दुख से कमाए हो, पीड़ा कष्ट से कमाए हो, धोखा से कमाए हो। एक बड़ा यूनिवर्सिटी जो ज्ञान नहीं दे सकता, एक छोटा सा धोखा, एक गद्दारी लाइफ लॉन्ग का ट्रेनिंग दे देता है। इसलिए एक्सेप्ट द धोखा एंड गद्दारी, क्योंकि एक आदमी को तो पहचान लिया लाइफ में कि ये धोखेबाज है तो है, ये गद्दार है तो है, ये पीठ पीछे छुरी मारने वाला तो है। यानी एक कितना 100 करोड़ 30 लाख 30 करोड़ कितना 130 करोड़ संसार के व्यक्ति में से एक आदमी को मैं पहचान लिया कि वो धोखेबाज, गद्दार, पीठ में छुरी मारने वाला है। विश्व का तो पहला ज्ञान हो गया, विश्व का पहला ज्ञान हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है, क्यों किया ऐसा? अगर ये समझ जाओ फिर जीवन चरितार्थ हो जाएगा। किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुत्ता भूखा इंपॉर्टेंट नहीं, कुत्ता का पूंछ टेढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं, कुत्ता को घी भात पसंद नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये नेचुरल है। मच्छर काटा बढ़िया, मलेरिया हुआ बढ़िया, होना था। मच्छर को भगवान इसीलिए तो जन्म किए हैं कि तुम्हें काटेगा और मलेरिया होगा, डेंगू होगा, तो डेंगू होगा, इसलिए तो बनाया गया। इसमें दुखी क्या है? तुम आए इसीलिए हो कि जाओगे, दुखी किस बात का? सिंपल। और मैं हमेशा भगाता हूं अपने लाइफ में, किसी को नहीं रोकता। इसमें टेंशन किस बात का, दुखी किस बात का? ओके, स्वाधीन है। सच्चा गुरु वही जो शिष्य को स्वाधीनता दे, मर्जी रहो मर्जी जाओ, कोई दुख नहीं। ना तुम्हारा मैं नुकसान करूं ना तुम मेरा नुकसान करो। मेरा कर सकते हो, स्वागत है, मैं तुम्हारा नहीं करूं। तो ये जो लाइफ का फैक्ट है, कॉज, इंसिडेंट एंड द कॉज बिहाइंड द इंसिडेंट, एस्पेक्ट, सब्जेक्ट एंड द कॉज बिहाइंड दैट एस्पेक्ट एंड सब्जेक्ट। ये कॉज को जिस दिन ढूंढना चालू कर दोगे बेफिक्री से, तब लाइफ का एक नया मीनिंग चालू हो सकता है। फिर वहां तुम्हें लाइफ का उत्तर मिलने लगेगा, और उन उत्तर कोई भी दे दे और तुम्हें मिल जाए,
इम्पोर्टेंट कौन सा है? अब